Hello everyone, this is Shobit Gupta and I'm here to teach you all subject business studies for class 12th. The second chapter which I have already started, that is principles of management, and the topic which I covered in this video is Taylor's scientific management. तो आपको दो लोगों के बारे में पढ़ना है, एक है F.W. टेलर, एक है H. फेयोल, हेनरी फेयोल. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में. तो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनके बारे में पहले जान लिया जाए कि ये थे कौन. फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर मीन्स that is F.W. Taylor was born on 20th March 1856. He was an American mechanical engineer who began his career as a mechanist. He developed the theory of management, which came to known as scientific management. Therefore, Taylor is known as the father of scientific management. He made a significant contribution to the management of factory system of production. So this is a short description regarding the Taylor's लाइफ. तो टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स अप्लाइंग द स्टैंडर्डाइज्ड मेथड एंड टूल्स टू इंक्रीज द आउटपुट, इट्स क्वालिटी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्टेज. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब हुआ आपने अप्लाई क्या किया, स्टैंडर्डाइज मेथड अप्लाई किया, कोई टूल अप्लाई किया. किस लिए आपने अप्लाई किया? क्योंकि इंक्रीज ऑफ द आउटपुट, साथ ही साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है, क्वालिटी भी बढ़ रहा है, और क्या घट रहा है? कॉस्ट और उसका वेस्टेज. इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड थॉटफुल अप्रोच. ये एक तरह का सिस्टमैटिक और थॉटफुल अप्रोच है. इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want meant to do. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? वो एग्जैक्टली जानना चाहता है कि what you want, क्या कंपनी चाहती है अपने एम्प्लॉयज़ से काम करना, एंड seeing that, और देखना कि दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. और क्या देखना कि वो जो भी काम करेंगे वो बेस्ट और चीपेस्ट वे पे काम करेंगे. इट एम्फसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब, दैट इज पर्सनल जजमेंट बाय साइंटिफिक सेलेक्टेड मेथड्स एंड टूल. ये क्या एम्फसाइज कर रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब. तो किसी को ज़बरदस्ती रूल मत कराओ, अपना पर्सनल जजमेंट मत करो, लेकिन साइंटिफिकली जो मेथड है उसको अप्लाई करो. So they are the four principles of scientific management. The philosophy of the scientific management is based upon the following principle. The very first is science not rule of thumb. ये पहला प्रिंसिपल है. किसका प्रिंसिपल है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. क्या कहता है ये? दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कार्ड्स द ओल्ड अप्रोच ऑफ रूल ऑफ थंब. ये एक ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो हटाता है पुरानी अप्रोच को, जो कि है रूल ऑफ थंब. अकॉर्डिंग टू द टेलर, ईच जॉब शुड बी परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द साइंटिफिक अप्रोच, एज देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. अगर हम टेलर के अकॉर्डिंग चले तो हर जॉब में जो भी परफॉर्म करता ऑर्गेनाइजेशन उसके साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग चलेगा, और जो भी वो यूज़ करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक मेथड होगा, वो भी बेस्ट मेथड होगा, ताकि वो अपने एफिशिएंसी को वो बढ़ा सके. दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. ये मेथड को हम लोग डेवलप कर सकते हैं किसके थ्रू? स्टडी एज वेल एज द एनालिसिस. इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. पहला, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड. पहले आप इन्वेस्टिगेट कर लो किसके? ट्रेडिशनल मेथड को. Second, unifying the best practices. Unifying means to make it into a unit. आपने उनको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया for the best practices. And the third step is developing a standard method. और तभी आपने क्या मेथड अप्लाई कर दिया? एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कर दिया. Selecting one best method for activities can result in saving time, effort, money and resources. और आपका जो बेस्ट मेथड होगा वो आपको क्या रिजल्ट देगी? आपका टाइम सेव करेगी, आपका एफर्ट सेव करेगी, आपका मनी सेव करेगी, और साथ ही साथ का रिसोर्सेज भी सेव करेगी. द सेकेंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, and there should be transformation into thinking of both the parties called mental revolution.
मतलब अगर हम टेलर की बात जाने, इसके अकॉर्डिंग टेलर ने क्या कहा कि देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी. हार्मनी मीन्स प्लीजिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए किसके किसके बीच, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, और उनका जो थिंकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल होना चाहिए. जो वर्कर्स सोच रहा है वही मैनेजमेंट भी सोचे. दैट इज सेड टू बी एज अ मेंटल रिवोल्यूशन. It implies that management should share the gains with workers and workers should work hard for the betterment of the business. मैनेजमेंट क्या शेयर करेगा, अपना प्रॉफिट किसको, वर्कर्स को, और वर्कर उसके बदले क्या देगा, वर्क हार्ड करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस. It also emphasizes that prosperity of the employer cannot exist for long if it is not accompanied by the prosperity of its employees and vice versa. और ये और क्या बता रहा है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. अगर कोई भी एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक उसके एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी ना हो, एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल, Japanese work culture where the workers wear a black badge if they do go on strikes and work more than normal working hours to gain the sympathy of the management. देख लो, मतलब ये क्या कहा कि आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो फॉर द मैनेजमेंट की सिंपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अगर उनकी कोई भी मांग इनकम्प्लीट रहती है तो वो बैच तो पूरा ब्लैक बैच पहनेंगे स्ट्राइक में और काम भी करेंगे ज़्यादा. तो दोनों चीज़ के वो थ्रू काम हो रहा है. हार्मनी भी है जिसको हम डिस्कॉर्ड नहीं कर. डिस्कॉर्ड मीन्स लैक ऑफ एग्रीमेंट. थर्ड, cooperation, not individualism. This principle is an extension of the principle of harmony, not discord. ये कैसा है, ये प्रिंसिपल जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसको एक्सटेंड किया है, एक्सप्रेड किया है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन. जो वर्ड है कॉम्पिटिशन है उसको किसको रिप्लेस कर दिया, कोऑपरेशन से रिप्लेस कर दिया. Management and workers both should realize that they need each other. मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को रियलाइज़ होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है. बिना मैनेजमेंट के वर्कर्स काम नहीं करें और बिना वर्कर्स के मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर सकता. Management and workers both should realize that they need each other. For this, management should entertain and reward the constructive suggestion of employees and follow the paternalistic style of management. इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना होगा, एंटरटेन करना होगा और रिवॉर्ड लेना होगा फॉर द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस. किससे ले रहा है वो रिवॉर्ड, इन द पॉइंट ऑफ सजेशंस, इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस थ्रू द एम्प्लॉयज़, एंड फॉलो किसको, स्टाइल कौन सा फॉलो कर रहा है मैनेजमेंट स्टाइल को, paternalistic. Paternalistic means a system under which an authority undertakes to supply needs or regulate conduct of those under its control in matters affecting them. At the same time, workers should also cooperate with management, desire from going on strikes and making unreasonable demands to the management. उसी समय वर्कर्स को भी क्या करना होगा, कोऑपरेट करना होगा अपने मैनेजमेंट से. जो भी डिज़ायर्स हैं किसके लिए, गोइंग ऑन स्ट्राइक, और जो भी अनरीजनेबल डिमांड्स हैं मैनेजमेंट के, उसको भी उनको बताना होगा. अकॉर्डिंग टू द टेलर, देयर मस्ट बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो टेलर के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो वो इक्वल हो, किसके किसके बीच, डिवीजन ऑफ वर्क इक्वल हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल हो अमंग दी वर्कर्स एज वेल एज दी मैनेजमेंट. फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ऑब्लिक हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड दे assign work as per their specialization, and in any case if training is required then impart training to them, and efficient employees would produce more and earn more. Means according to this principle, हर person scientifically selected हुआ है और assign होगा duty, assign होगा work, not a duty, assign होगा work according to their specialization,
और कुछ केसेस में अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एफिशिएंट हो और प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर कर सके. वर्कर ट्रेनिंग इज एसेंशियल टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप एज पर द साइंटिफिक अप्रोच. वर्कर की जो ट्रेनिंग है वो एक तरह की एसेंशियल है फॉर द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. बेस्ट मेथड कहा गया ताकि वो डेवलप क्या कर सके, साइंटिफिक अप्रोच को. दिस वुड इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी फॉर बोथ वर्कर्स एंड दी ऑर्गेनाइजेशन. और ये क्या इंश्योर करता है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी किसके किसके बीच, वर्कर्स के बीच और ऑर्गेनाइजेशन के बीच. तो दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स. किसके प्रिंसिपल्स हैं ये, साइंटिफिक मैनेजमेंट के. किसने दिया, ये दिया है F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने. चार प्रिंसिपल्स हैं. पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड cooperation not individualism, and the fourth development of each and every person to his/her greatest efficiency. नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके बारे में, इसके और भी टेक्निक्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.